बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खासकर दुआ करता हूँ खुदावंद करीम आपको ईमान में मजबूती और इस अफरा तफरी के आलम में इस वबा से महफूज और सलामती अता करे। मसीह में अजीज़ मोमिनीन दोस्तों साथियों, आज हम एक नहायत ही उम्दा और बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे जो मेरी और आपकी ज़िंदगी नहायत ही मौसर और बेहतरीन हिस्सा भी है और बुनियादी जुज़्व के तौर पर हम इसको समझते भी हैं। यानी हमारा जो आज का मौजू वो है मसीह ईमान के नशोनुमा वो कैसे होती है। ये हर इंसान का बुनियादी जुज़्व है जो भी इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में सांस लेता है और मरते दम तक मरने के बाद भी वो इस चीज़ से वाबस्ता रहता है जिसे ईमान के नाम से पुकारते हैं, जिसे अंग्रेजी में फेथ भी कहा जाता है। हम आज इसके नशोनुमा, इसकी जो डेवलपमेंट है, इसके बारे में जाने कि इंसान किस तरह अपने ईमान में डेवलपमेंट हासिल करता है, इसमें दिन ब दिन तरक्की किस तरह हासिल करता है और पाक कलाम किस तरह हमारी रहनुमाई करता है ताकि इसकी रहबरी में, इसकी रहनुमाई के अंदर हम अपने ईमान में मजबूती अता को हासिल कर सकें। तो लिहाजा हम आज इसको मजमूई तौर पे देखेंगे कि एक मोमन यानी ईमानदार अपने ईमान में मजबूती किस तरह हासिल कर सकता है और पाक कलाम किस ज़राए के ज़रिए और कौन सा तरीक़ाकार है जिसकी रहनुमाई के ज़रिए एक मोमन अपनी ज़िंदगी के अंदर ईमान में मजबूती हासिल करके खुदा के नेक बंदों में शुमार भी हो सकता है। तो लिहाजा हम मजमूई तौर पे इसके पहले पस मंज़र को देखेंगे। हम उर्दू ज़ुबान व अदब के लिहाज से इन अल्फाज के पस मंज़र को देखेंगे और फिर ये चीज़ देखेंगे कलाम पाक किस तरह इन चीज़ों से हमारी क्या रहबरी करता दिखाई देता है। तो हमारे मौजू के अंदर बुनियादी तौर पर 3 अल्फाज हैं जिनका जो महवर है वो अपने इर्द गिर्द कड़ी से कड़ी मिलाता दिखाई देता है। यानी एक है हमारे पास मसीही, दूसरा ईमान और तीसरा नशोनुमा है। हम इन तीनों अल्फाज के पहले पस मंज़र को देखेंगे, इनके मानी को देखेंगे और किस तरह कड़ी से कड़ी आपस में मिलती दिखाई देती है और कलाम पाक इन अल्फाज की रोशनी में किस तरह मेरी और आपकी रहबरी भी करता दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ आता है मसीही। मसीही उसे कहते हैं जो मसीह को मानने वाला होता है, जो मसीह पर ईमान रखता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है लफ्ज़ वो है ईमान। ईमान लफ्ज़ अमन से मुशाहबत रखता है और इसको अंग्रेजी के अंदर फेथ के नाम से पुकारते भी हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास जो लफ्ज़ आता है वो है नशोनुमा, जिसे अंग्रेजी का डेवलप के नाम से पुकारते हैं। और जब उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर इसका मानी लिया जाता है, उर्दू डिक्शनरी का जब मुतालिया किया जाता है तो इस लफ्ज़ का जो मानी है मफ़हूम वो हमें बआसानी तरीके समझने में मेरी और आपकी मुआवनत करता है। तो लिहाजा इस नशोनुमा का जो मतलब है वो है बढ़ने के एतबार से है या तकवीत के पाने के एतबार से भी समझा जाता है। अगर मज़ीद मुतालिया करें, हम उर्दू ज़ुबान अदब का मुतालिया करें तो हमारे पास मज़ीद इसके जो मानी आते हैं वो हैं आगे बढ़ने के एतबार से या तरक्की करने के एतबार से भी आते हैं, या ये कह लें कि दर्जा कमाल की तरफ गामजन होना क्या है वो नशोनुमा पाने के नाम से पुकारा जाता है, जिसको अंग्रेजी के अंदर डेवलप के नाम से पुकारते भी हैं। यानी अब ये मुराद ले ली जाए कि जिस तरह इंसान जिस्मानी लिहाज से बढ़ता है तो उसी तरह ईमानी लिहाज से बढ़ना वो लाजम है, यानी अपने ईमान में बढ़ना वो लाजम है। और इसी एतबार से देखें तो ये चीज़ हमारे सामने आती दिखाई देती है। यानी जिस तरह इंसान जिस्मानी लिहाज से बढ़ता है बिल्कुल इसी तरह ईमानी लिहाज से बढ़ना भी वो लाजम है और यही इंसान का खुदा के दरमियान कनेक्शन या राब्ते का एक नाम भी है। यानी मसीह पर ईमान रखते हुए किस तरह इसमें बढ़ सकते हैं या किस तरह इसमें तरक्की कर सकते हैं या किस तरह अपने ईमान में मजबूती हासिल कर सकते हैं, आज कलाम पाक की रोशनी में हम मज़ीद इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा हमारे जो सामने कलाम पाक का जो मुताला करने की इवज़ हमारे पास इस बात की तस्दीक होती है, हम इस नतीजे पर भी पहुँचते हैं कि कलाम पाक का मुताला करने की इवज़ इंसान ईमान में मजबूती भी हासिल करता है और इंसान इसी ईमान के वसीले से दर्जा कमाल को भी पहुंचता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कलाम पाक का जो पहला हवाला हमारे पास आता है मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत से देखते हैं तो हमारे पास शागिर्द का और उस्ताद का क्या एक ताल्लुक हमारे सामने आता है और उस्ताद के अपने शागिर्द की तालीम और तरबियत करता है। यसु यहाँ पे बतौर उस्ताद है, रसूल यानी मैं और आप जो उनको मानने वाले हैं, जो यहाँ पे बतौरे के हैं शागिर्द के तौर पर भी आते हैं। हम पहले इस चीज़ का मुतालिया करेंगे और फिर आगे मज़ीद देखेंगे कि कलाम पाक का बेद किस तरह मुझ पर और आप पर इस चीज़ की वजाहत करता दिखाई देता है। यानी मुकद्दस मत्ती की जो उसका 10वां बाप उसकी 24वीं आयत से
शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना गुलाम अपने आका से। शागिर्द के लिए काफ़ी है कि अपने उस्ताद की और गुलाम के लिए क्या है कि अपने आका की मानद हो। अब यीशु क्या यहाँ पे उस्ताद है, यीशु यहाँ पे क्या टीचर है, यीशु यहाँ पे क्या सिखाने वाला है। मैं और आप क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं, इस लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो लिहाजा उस्ताद और शागिर्द इनके दरमियान मुनासबत का होना वो ज़रूरी है और एक दूसरे की मान होना वो ज़रूरी है। और इसी एतबार से देखें तो हम ईमान में मजबूती उस वक्त हासिल करते हैं जब अपने उस्ताद यानी यीशु मसीह की मान होते दिखाई देते हैं। अब ये चीज़ तो हमारे पास सामने वाज़ह होगी कि उस्ताद और शागिर्द एक दूसरे से मुनासबत रखते हैं, ये एक दूसरे से मुशाहबत रखते हैं। अब इसी उस्ताद और शागिर्द की मुनासबत का जो तरीक़ाकार है, किस तरीके के साथ ये शागिर्द अपने उस्ताद की मानद ईमान में मजबूती हासिल कर सकते हैं और दर्जा कमाल को पहुंच सकता है। अब इस चीज़ का मुतालिया मजीद करते हैं मुक़द्दस लूका की अंजील के मुताबिक भी। और इससे कब थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करेंगे, अगर उस्ताद की बातों पर तवज्जो मरकूज़ होगी तो शागिर्द तरक्की पाएगा। अगर उस्ताद की बातों पर तवज्जो शागिर्द करेगा तो वो तरक्की की राह पर गामजन भी होगा। और यीशु ने यही बातों का भेद, इन बातों को जो सीक्रेट थी वो समझाने के लिए और ईमान में मजबूती हासिल करने के लिए किस तरह हम कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब इसी चीज़ का मुताला मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मजीद मुताला करके देखते हैं कि यीशु मसीह ने आखिर वो कौन सा तरीका बताया है बतौर उस्ताद अपने शागिर्दों को कि वो अपने ईमान में किस तरह मजबूती हासिल कर सकते हैं और दिन ब दिन तरक्की करके उसके नेक बंदों में शुमार होते हैं और उसकी अब्दी ज़िंदगी का वारस भी ठहर सकते हैं। अब इस चीज़ का हम देखते हैं और कलाम पाक हमारी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करता दिखाई देता है। यानी मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से, और जब वो वक्त हो गया तो वह रसूलों के समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वह खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो। यानी ये वो ईमान में मजबूत होने का और दर्जा कमाल तक पहुंचने का ये बेहतरीन ज़रिया बता दिया है, ये बेहतरीन तरीका बता दिया जो यीशु मसीह ने अपनी आखिरी खाने के मौका पर यानी पाक प्याला लिया और रोटी ली और कहा कि आपस में बांट लो। ये वो प्यार है, ये वो मोहब्बत है, ये बरादराना उल्फत है, ये ब्रदरहुड है, ये वो अब्दी लव है, ये प्यार है जो मसीह यीशु ने हमें इसको बताकर इस ईमान में मजबूती हासिल करने का एक बेहतरीन वे और रास्ता बता दिया। यानी वो क्या कहते हैं कि जब तक खुदा की बादशाही में पूरा ना हो, और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ रहे। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और यह कहकर उन्हें दी कि यह मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया कि ये मेरे प्याला खून का उस नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अब यही चीज़ देखें कि यीशु मसीह ने वो तरीकाकार बता दिया, वो एक वे बता दिया, वो रास्ता बता दिया जिसके ज़रिए हम अपने ईमान में मजबूती हासिल कर सकते हैं। ये वो रास्ता बता दिया जिसमें हम ईमान में तरक्की पाकर उसके अब्दी अहद के वारिस ठहर सकते हैं। और वो कौन सा है? यीशु मसीह ने अपनी आखिरी खाने के मौका पर वो तरीकाकार बता दिया। और आज यही चीज़ हमारे जो कहर फादर साहबान है पाक अल्तार पर तबद्दुल के वक्त इस पाक अहद को याद करते हैं। और ये वही अहद है, ये वही यादगिरी है जो हमें ईमान में मजबूती अमली तौर पर दिखाती है और यही हमें ईमान में मजबूती हासिल करने का एक ज़रिया भी बनाती है। यानी अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें शागिर्दियत के तकाज़े पूरे होते नजर आते हैं। यीशु मसीह बतौर उस्ताद है और यहाँ पे जो शागिर्द वो खाना खाने वाले, उस प्याले को लेने वाले, वो बतौर शागिर्द है। यानी उस्ताद और शागिर्द के तकाज़े यहाँ पे पूरे हुए और ईमान में मजबूती का ज़रिया भी वो बता दिया। फिर इसके अलावा ईमान में जो नशो पाने का बेहतरीन ज़रिया वो यही अबदी अहद है यीशु का, जो उसने अपने पाक प्याले और पाक खून की सूरत में बता दिया। और यही हम रोज़ाना अपने पाक अल्तार पर हमारे जो कहां साहबान है इसको दोहराते हैं और यही तरीका करके दोहरा कर ईमान में मजबूती हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। यही वो ज़रिया है, यही वो तरीक़ाकार जो हमें ईमान में मजबूती और आपस में प्यार और मोहब्बत और यगानगत को फ़रोग़ देने का सबब भी बनते हैं। और यही कहान की तकदीस का भी सबब बनते हैं। और यही कहान की जो असलियत है, यही कहान की जो अबदी
ज़िंदगी है और यही कहानी की जो अब्दी बातें हैं जो यीशु मसीह के ज़रिए हम तक पहुंची हैं, इस मौके पर दोहराया जाता है और ये ईमान में मजबूती का ज़रिया भी बनता है। फिर आखिरी पॉइंट पर बात करें तो यही बात क्या है, हमें रूहानियत में, यगानगत में मजबूती अता करती दिखाई देती है। यही मेरी और आपकी ईमान में तरक्की का, यही और मेरी ईमान में मजबूती का ज़रिया भी बनती है, जो हम पाक अलतार पर उसके अब्दी अहद यानी उसके पाक पेले और पाक खून की सूरत में हम आपस में शराकत करते हैं, उसको लेते हैं, उसमें बांटते हैं और बांट कर अपने ईमान में मजबूती हासिल करते हैं। और यही यीशु मसीह का वो अब्दी अहद और तरीक़ाकार है जो उसने बता दिया और अपने आखिरी फसा के तौर पर भी, जो मेरी और आपके ईमान की मजबूती का एक बेहतरीन जरिया भी है। मसीह में अजीज मोमिनी दोस्तों साथी, आज हमने बड़ी बारीक बीनी के साथ यीशु मसीह के उस अब्दी अहद को, यीशु मसीह के उस अजीम तरीकाकार को, जिसके जरिए मैं और आप आपस में ईमान में मजबूती या गानगत मोहब्बत को फ़रोग देकर अपने ईमान में मजबूत हो सकते हैं, आज उसके बारे में जाना और पहचाना है। और इसी के ज़रिए ही हम अपने ईमान में नशोनुमा पा सकते हैं, इसी के ज़रिए ही हम अपने ईमान में तरक्की हासिल कर सकते हैं और इसी के ज़रिए अपने ईमान में दिन ब दिन मजबूती हासिल करके खुदा की अब्दी बादशाह के वारिस बिठा सकते हैं। मसीह में अजीज़ मोमिनी दोस्तों साथियों, आज बेहतरीन वक्त है इस बात को सोचने का, आज बेहतरीन वक्त इस मौके को समझने का है, ताकि इसको समझकर, इसको अमली जामिया पहनाकर हम अपने ईमान में मजबूत होकर मसीह के वादों के लायक बन जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया।